पिता परमेश्वर, सचमुच आपका वचन कहता है मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, तूफानों में आऊंगा और मेरे पैरों के नीचे तू आ जा, मैं तुझे पनाह दूंगा। पिता परमेश्वर, सचमुच मेरे खुदावंदा, अगर किसी की जिंदगी में कोई परेशानी है पिता, तो आज वो आपके पैरों के नीचे आ जाए पिता, और वो आजादी पाए मेरे खुदावंद खुदा, और आपके वचन से उत्साहित होकर पिता अपने घरों में जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर खुदावंदा। आप अपनी कलीसिया को उत्साहित करें पिता, पवित्रता में बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर, अपने वचन से तैयार करें पिता, बीमारियों से आजाद करने के लिए पिता इन्हें अपने वचन से तैयार करें मेरे खुदावंदा। ये कलीसिया पिता आत्मा से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर, ये कलीसिया वचन से भर जाए पिता परमेश्वर, ये कलीसिया प्रभु जी अभिषेक से भर जाए मेरे खुदावंदा। आप इन्हें भरे मेरे पिता परमेश्वर और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर खुदावंदा। आपके दास के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उन्हें भी आप अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें पिता, ताकि उनके मुंह का कहा हुआ एक एक शब्द पिता ये सुने और रिसीव करने पाए पिता परमेश्वर। आप सबको ब्लेस करना मेरे खुदावंदा, आशीष और बरकत देना, आपका सामर्थी नाम हर एक के जीवन में महिमा पाए पिता परमेश्वर खुदावंदा। आप सबको ब्लेस कर चुके हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इस विनती प्रार्थना निवेदन को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ हम खुदावंद का धन्यवाद करेंगे। आप सब लोग अपनी जगह पर विराजमान हो सकते हैं और खुदावंद के पाक पवित्र वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं। और आज का जो वचन है बड़ा खास वचन है। वैसे तो हर बार वचन खास होता है। आज खुदावंद जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, उस बातचीत में ये जो वचन है हमारे जीवन में कुछ बातें जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए ये वचन हमें बताया जाता है, हमें सुनाया जाता है, हमें सिखाया जाता है। जब ये वचन हम तक पहुंचता है तो इस वचन के हम तक पहुंचने का जो मकसद है वो हमारे जीवन पर असर डालने वाला है, हमारे जीवन पर प्रभाव डालने वाला वचन है। बोलो हालेलुया। पवित्र बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह से भी ज्यादा बार बाइबल में आया है। बोलो हालेलुया। बाइबल में एक शख्सियत, एक व्यक्तित्व, एक व्यक्ति है जिसका नाम बाइबल में प्रभु यीशु मसीह से भी ज्यादा बार आया है, और उसका नाम है राजा दाऊद, किंग डेविड। बोलो हालेलुया। अगर उसका नाम बाइबल में प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा बार आया है तो उसके पीछे खुदावंद का बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। बोलो हालेलुया। तो जो खुदावंद से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, खुदावंद उसे अपने से भी ऊंचा देखना चाहता है। बोलो हालेलुया। एक अच्छा पिता, एक अच्छा और वफादार पिता अपने बच्चों को अपने से ऊपर दर्जे पर देखता है। बोलो हालेलुया। दुनिया का कोई पिता नहीं चाहता कि मैं जिस पोजीशन में हूं मेरा बेटा मेरे से निचली पोजीशन में रहे, मेरी बेटी मुझसे निचली पोजीशन में रहे। दुनिया का कोई भी वफादार और विश्वास योग्य और प्यार से भरा पिता कभी ऐसा नहीं चाहेगा। बोलो हालेलुया। जो सच्चा पिता है वो चाहेगा कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा बुलंदियों पर पहुंचे। बोलो हालेलुया। ऐसे ही वो पिता परमेश्वर भी यही चाहता है कि उसके बच्चे उससे ज्यादा ब्लेस हो जाएं। बोलो हालेलुया। इसीलिए दाऊद का नाम प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा बार बाइबल में दिया। अब इसका क्या मतलब है कि दाऊद का नाम ज्यादा बार आने का? इसका मतलब दाऊद पिता परमेश्वर के प्रति बहुत वफादार था। बोलो हालेलुया। और इंसान की जो सबसे बड़ी वफादारी है वो इस बात से पहचानी जाती है कि खुदावंद ने कहा है कि तुम 6 दिन तो काम करो। खुदावंद ये नहीं कहते कि 6 दिन तुम कुछ भी ना करो। खुदावंद कहते हैं 6 दिन तुम काम करो, चाहे वो काम घर का काम हो, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे आपकी नौकरी है, चाहे आपका बिजनेस है, या आप सेवकाई करते हैं, कुछ भी करते हैं। 6 दिन तो आप वो काम करो, लेकिन 7वां दिन वो खुदावंद की हजूरी में बीतना चाहिए, खुदावंद के साथ बीतना चाहिए। तो राजा दाऊद की जो खासियत थी, उसकी जो क्वालिटी थी, वो ये थी कि वो खुदावंद के इस दिन की, खुदावंद के इस 7वें दिन की अहमियत को बाखूबी जानता था। बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल में दाऊद कहता है कि मैं खुश हुआ, मैं
मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे आओ खुदावंद के घर चले। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासियों की हालत ये होती कि मैं मजबूर हुआ, मैं दुखी हुआ, मुझे तकलीफ हुई जब रजाई से बाहर ठंड में निकलना पड़ता। दाऊद क्या कहता, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे आओ खुदावंद के घर चले। बोलो हालेलुया। ये जो बात वो खुदावंद के दिल तक पहुंचती है और खुदावंद दाऊद को कहता है कि ये मेरे दिल का बंदा है, ये मेरे। अब सोचो, दाऊद, ऐसा नहीं कि बाइबल में दाऊद बड़ा ही पवित्र व्यक्ति था, ऐसा नहीं कि दाऊद बड़ा सीधा व्यक्ति था, ऐसा नहीं कि दाऊद बस सभी काम वचन के अनुसार ही करता था। दाऊद में बहुत सी खामियां भी थी, दाऊद में बहुत सी कमियां भी थी, दाऊद में बहुत सारे गुनाह भी थे। लेकिन जब आप खुदावंद के दिल के अनुसार उसके वचन को पूरा करते हो, खुदावंद उन कमियों को नजरअंदाज कर देता है। बोलो हालेलुया। खुदावंद उन पापों को क्या कर देता है, दरकिनार कर देता कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा चाहे गुनहगार है, गलती करता है, पर ये मेरे दिल के अनुसार काम भी करता है। बोलो हालेलुया। इस चीज को जब आप अपने दिल में बिठा लोगे तो दाऊद की तरह खुदावंद आपको ब्लेस करने जा रहा है। बोलो हालेलुया। तो इस चीज को आज समझना, खुदावंद आपको आज वचन से कुछ नई बातें सिखाना चाहता है और खुदावंद एक ताजा मन्ना आपको देकर तृप्त करना चाहता है। और खुदावंद चाहता है कि जैसे दाऊद ने 6 दिन के बाद 7वें दिन की अहमियत को समझा, हम भी अपने दिल में, दिमाग में इस बात को बिठाएं कि मैंने खुदावंद की हजूरी को, उसकी प्रेजेंस को कभी भी छोड़ना। अगर जो माता पिता रेगुलर खुदा की हजूरी में आते हैं तो क्या उनके बच्चे क्या सीखेंगे उससे कि नहीं यार, मेरे माता पिता क्यों रेगुलर जाते हैं चर्च, क्यों रेगुलर हर संडे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर, बच्चों के दिमाग पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। बोलो हालेलुया। इसहाक के दिमाग पर अब्राहम का प्रभाव जरूर पड़ता कि क्यों मेरा पिता खुदावंद की हजूरी में जाता, खुदावंद से मेल मिलाप करता है, उसे पता कि बरकतों का रास्ता वहीं से खुलने वाला है। बोलो हालेलुया। इसलिए दाऊद हमेशा खुश होता है खुदावंद की हजूरी में आने से, हमें भी खुदावंद की हजूरी में आने से। लेकिन शैतान सुस्ती, लापरवाही, आलस से ये आपको खुदावंद में बढ़ने नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं मजबूरी में आपको डालेगा और आप बोलोगे चलो यार कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं गए तो क्या होने वाला है, कोई आफत नहीं आएगी, कोई पहाड़ नहीं गिरने वाला। नहीं, आपने खुदावंद में इस दिन की अहमियत को समझना। और बाइबल में क्या लिखा है कि आज का दिन, इसमें हम आनंदित हो। बोलो हालेलुया। कि तुम उदास मन हो, तुम्हारा मन शोकित ना हो, तुम परेशान ना हो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। बोलो हालेलुया। स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसका जो आनंद है आपके लिए। बोलो हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि खुदावंद आपको आनंद से भर देना चाहता है। लेकिन वो आनंद कब होगा, जब आप खुदावंद की हजूरी में आते हैं। घरों में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आपस में कलेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है और घरों में शैतान हम पर पूरा प्रभाव डालता है और कहता है कि छोड़ो परे, क्या जाना चर्च में जाने से क्या मिलेगा। वो पूरा जोर डालता है और सैटरडे तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। सैटरडे को रात को क्या होगा, प्रभाव पड़ना शुरू होगा। एक तो नींद बहुत आएगी, सुबह उठने का दिल नहीं करेगा। ये प्रभाव है उस शैतान का आपके ऊपर। वो आपको कभी खुदा की हजूरी में आने, नींद का प्रभाव, फिर छोटी छोटी बातों में, नहाने में प्रॉब्लम, फिर खाना खाने में प्रॉब्लम, फिर घर में चलने में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ताकि आप खुदा की हजूरी में ना पहुंचो। रास्ते में आपकी बाइक पंचर हो जाएगी, आपकी कार पंचर होगी, आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ रुकावटें जरूर आएंगी। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। कई बार जैसे हरजीत भाई खलचिया से आते हैं तो इतनी दूर से आते हैं, बाइक में ठंड में पहुंचते हैं, वो मैं कहता हूं जोरदार तालियां एक बार उनके लिए। बोलो हालेलुया। ये तालियों के हकदार हैं। ये तालियां क्यों है, क्योंकि खुदावंद से प्यार करते और हमेशा खलचिया से देखो पहुंचते। ये है दाऊद का प्यार। बोलो हालेलुया। मैं खुश हुआ जब मुझे लोग कहने लगे आओ हम खुदा के घर चले। बोलो हालेलुया। तो ऐसे ही खुदावंद आपको अपनी हजूरी में देखना चाहते हैं। जब आप रेगुलर आना शुरू करते हो खुदावंद में, तो आपके कई ऐसे बंधन हैं जो शायद दुआ करने से ना टूटे, कई ऐसे बंधन है जो वचन के पढ़े और सुने जाने से ना टूटे, कई ऐसे बंधन है जो लोगों के हाथ रखने से ना टूटे, लेकिन रेगुलर खुदा की हुजूरी में आने से आपके बंधन टूट जाते हैं। बोलो हालेलुया। खुदा रेगुलर आपको देखना चाहता है दाऊद की तरह। आज हम दाऊद के जीवन से कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे जब दाऊद बड़ी परेशानी में फंस गया। और परेशानियां हमें दूसरे लोग नहीं देते, परेशानियां हमें अपने लोग ही देते हैं। बोलो हालेलुया।
हमारे घर के, यीशु ने कहा कि तुम्हारे बैरी कौन होंगे? ऐसा क्यों होता है कि घर के लोग आपके बैरी हो जाते? क्या घर के लोग आपके दुश्मन? क्या आपको बुरा चाहते? क्या आपको नुकसान चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहां पर प्रॉब्लम है इविल स्पिरिट के प्रभाव की, दुष्ट आत्मा के प्रभाव की। वो किसी के ऊपर भी प्रभावित हो जाता है। आपको पता है हमारे यीशु को शैतान कहां ले गया? मंदिर के कंगूरे पर ले गया। मंदिर के कंगूरे पर। सोचो, पिता परमेश्वर जब इंसान के रूप में, अब इस बात को समझना कि यीशु एक इंसान के रूप में पृथ्वी पर आए, तो वो सब परीक्षाएं जो हमें होती हैं वो यीशु भी इन परीक्षाओं से होकर गुजरे। तो देखो शैतान यीशु को कहां ले गए? इसका मतलब प्रभाव यीशु पर भी डाला उसने? नहीं डाला। नहीं तो यीशु ने मैं तो जाने ना उत्ते, मैं कद ली जावा उत्ते, हाँ मैं तेरी गल कद ली मन्ना, तो शैतान तू चला जा मेरे को। नहीं, इतना उसने यीशु की बुद्धि पर, क्योंकि इंसान थे यीशु, इसको बात को ना भूले। अगर यीशु मसीह कंप्लीट गॉड है 100%, तो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग इंसान भी है। बोलो हालेलुया। जब इंसान है तो परीक्षा तो होगी, तो शैतान उन पर भी पूरा प्रभाव डालेगा। और उन्हें डाला। यीशु को कहां पर ले गए? कंगूरे पर खड़ा कर दिया। और अब देखो शैतान ने प्रभाव तो डाला। अगर यीशु पर प्रभाव डाला तो आपको छोड़ेगा? बोलो, नहीं छोड़ेगा। वो आप पर भी प्रभाव डालेगा। तो कोई ना कोई चीज आप पर असर डालेगी इविल स्पिरिट की ओर से, चाहे वो क्रोध की आत्मा हो, चाहे वो लालच की आत्मा हो, चाहे वो कलेश की आत्मा हो, चाहे वो व्यभिचार की आत्मा हो। अलग अलग तरीके से वो दुष्ट की शक्ति आप पर क्या डालेगी? अब समझना इस बात को। प्रभाव तो यीशु पर पड़ा और यीशु पहुंच भी गया कंगूरे पर। वहां से उसने कहा कि अब नीचे छलांग लगा दे, अब डिसीजन ले, अब फैसला ले नीचे छलांग लगाने का। तब यीशु ने छलांग नहीं लगाई। डिसीजन इज योर्स। बोलो हालेलुया। शैतान आप पर प्रभाव तो डालेगा, पर आपने उसमें डिसीजन नहीं लेना है। गलत डिसीजन नहीं लेना। बस जस्ट आपने गलत डिसीजन लिया तो समझे कि शैतान की जीत हो गई। बोलो हालेलुया। तो अगर शैतान ने यीशु पर प्रभाव डाला है और यीशु ने उस प्रभाव में आकर कंगूरे तक पहुंच गए, लेकिन कंगूरे पर पहुंच कर यीशु मसीह ने छलांग लगाने का फैसला नहीं किया। आपने गलत फैसला नहीं लेना, क्योंकि जो आपका मेन विनिंग पॉइंट है ना, विनिंग पॉइंट की जो रिबन है वो है आपका फैसला। जहां पर आपने फैसला लिया, आप वहां पर प्रभु से दूर हो गए और शैतान के करीब आ गए। अगर आप शैतान को पीछे हटाकर आगे निकलते, खुदा आपको इनाम देता है। बोलो हालेलुया। तो यहां पर समझना कि दाऊद के जीवन में भी बहुत सारी क्या थी? कमियां थी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां, और दाऊद के अपनों ने उसे दुख दिया। और हमारे भी अपने, हमारे बैरी तो नहीं है, लेकिन उन पर किसका प्रभाव पड़ जाता है? आप पकड़ रहे हैं इस बात को? तो हर फैमिली मेंबर पर, आपकी फैमिली में 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, तो पता नहीं किसके ऊपर दुष्ट का प्रभाव पड़ जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यीशु के 12 चेलों में, 12 चेले। बोलो हालेलुया। यीशु के साथ रहने वाले 12 चेले, और किसी भी चेले पर दुष्ट आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था, पर यहूदा पर पड़ गया। यस नो? एक फैमिली मेंबर, 12 मेंबर्स की एक फैमिली, तो यहूदा पर किसका प्रभाव पड़ गया? पड़ गया ना। तो यीशु के साथ रहकर भी शैतान अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा, लेकिन डिसीजन आपका अपना है। विल पावर आपकी हो। कि मैंने आपको वचन सिखाया था कि शैतान से भी ज्यादा भयानक है आपकी अपनी आपकी आजाद इच्छा। वो डिसीजन लेगी। अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो आप शैतान के पूरे प्रभाव में आ गए। बोलो हालेलुया। अब इसको समझना कि परिवार आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन आत्माएं आपके माइंड को करप्ट करती हैं, और वो करप्ट करके आपको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देंगे। और इतना आप एक दूसरे के नेगेटिव हो जाओगे कि आपका डिसीजन होगा छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं रहूंगा नहीं, हम साथ नहीं रह सकते, हमारी सोच नहीं मिल सकती, हमारे विचार नहीं मिलते। बस यही शैतान की चाल थी, और यही वो आप पर चाल डालना चाहता था, उसमें आप ट्रैप हो गए। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। ऐसा हर फैमिली में हो रहा है, हर परिवार में हो रहा है। लेकिन जो वचन को सुनते हैं, समझते हैं, और शैतान की चालों को, बाइबल में लिखा है शैतान की चालों को समझे। बाइबल में क्या लिखा है? शैतान की जब चालों को समझ गए, तब आपको पता चल जाएगा यहां पर गड़बड़ होने वाली। तो यहां पर दाऊद के अपने खास लोग उसके दुश्मन हो गए। और दाऊद का सबसे अपना था राजा शाऊल। बोलो हालेलुया। राजा शाऊल जिसने दाऊद से बहुत खुश होकर, बड़े प्रसन्न होकर उसे बड़ा अच्छा
है ना, रुतबा दिया, अच्छी पोजीशन दी। एक समय आया वही राजा शाऊल दाऊद का दुश्मन बन बैठा, और ना केवल राजा शाऊल बल्कि बहुत सारे लोग भी दाऊद के दुश्मन बन गए। कई बार कुछ लोग जो नए नए हमारे जीवन में आते हैं वो बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत मोहब्बत दिखाते हैं, बहुत आदर दिखाते हैं, रिस्पेक्ट दिखाते हैं, और हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं वो कभी भी टर्न हो सकते हैं, कभी भी वो नफरत में बदल सकते हैं। शाऊल पहले दाऊद को बहुत मोहब्बत करता था, बहुत आदर करता था, बहुत सत्कार करता था, और हर अपने टेबल पर, खाने की टेबल पर साथ रखता था। अपने बेटे योनातन के साथ उसे बिठाता था, और योनातन और दाऊद एक अच्छे मित्र थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। यानी कि दाऊद राजा शाऊल का बेटा ही था। लेकिन एक समय आया कि शाऊल पर किसका प्रभाव पड़ गया? इविल स्पिरिट का प्रभाव पड़ गया। अब वही शाऊल जो दाऊद की तारीफ किया करता था, अब उसकी बदनामी करता है, बदनामियां कर रहा है, उसके नेगेटिव बोल रहा है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, शुरू में बड़ा जी, पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी, रात दिन एक कर देंगे पास्टर जी, पास्टर जी, और थोड़े दिनों बाद क्या करेंगे? पास्टर ठीक नहीं है, पास्टर ठीक है। यही लोग जो आपकी बहुत तारीफ करने वाले थे थोड़े दिन पहले, तो उनकी वो तारीफ सच्ची थी या उनका अभी बदनाम करना सच्चा है? दोनों ही झूठी हैं। पहली तारीफ भी झूठी थी और बाद में बदनाम करना भी, दोनों ही झूठी थी, क्योंकि उन्होंने अभी तक वचन को समझा नहीं, सीखा नहीं। शाऊल पर किसका प्रभाव आ गया? दुष्ट आत्मा का जब प्रभाव आ गया, तो दुष्ट आत्मा जब भी आप पर प्रभाव डालती है, सबसे पहले आप अपनों के दुश्मन हो जाते हो। याद रखना ये बात। एक लड़की जब एक लड़के के प्यार में पड़ती है, तो ये पवित्र आत्मा की ओर से होता है कि दुष्ट आत्मा की ओर से? तो अगर वो पवित्र आत्मा की ओर से, तो घर वालों की कभी बैरी नहीं होगी वो लड़की, घर वालों की बातों से बुरी नहीं लगेगी। जब वो इविल स्पिरिट के प्रभाव में वो एक लड़के के प्यार में पड़ गई है, उसके अफेयर में चली गई है, अब उसको अपना परिवार कैसा लगेगा? जहर लगेगा। परिवार कहेगा ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, उसको लगेगा ये सबसे बड़े दुश्मन है मेरे, क्योंकि आप पर प्रभाव किस चीज का है, और आपको अपने वैरी लग रहे, अपने गलत लग रहे, अपनों की बातें चुभना शुरू हो गई। पर आप उस समय क्या होते? प्यार में अंधे होते हैं। आप उस इविल स्पिरिट के प्रभाव में इतने होते हैं अंधे की आपकी बुद्धि काम नहीं करती, वो बुद्धि पर इतना ज्यादा असर डाल चुका होता है कि आपको समझ में नहीं आता। तो इसको समझना बड़ा जरूरी है कि सारी दुनिया में जब भी आप अपनों के दुश्मन होने के लिए जा रहे हैं, इट मींस इविल स्पिरिट ने आप पर पूरा प्रभाव। और एक लड़का अगर किसी लड़की के प्यार में पड़ गया, मोहब्बत में पड़ गया, अफेयर में पड़ गया, और अगर वो अपने परिवार के विरोध में चला हुआ, सुन ही नहीं रहा, इसमें उस पर प्रभाव इविल स्पिरिट का ही पड़ा हुआ। अपने जीवन में आप ये देखो कि मेरे अपनों से कुछ नफरत बढ़ रही है, गुस्सा क्रोध बढ़ता जा रहा है, और आप छोड़ने का डिसीजन ले रहे, इट मींस किसी दुष्ट आत्मा का प्रभाव पड़ चुका है। बोलो हालेलुया। और ये प्रभाव हमें खुदावंद की हजूरी में, इसलिए दाऊद कहता मैं खुश हुआ जब लोग मुझे कहते कि आओ खुदावंद के घर से। उसके घर में ही हमें खुदावंद सही तालीम देता है, सही शिक्षा देता है, और खुदावंद सिखाना चाहता है कि हमें कैसे अपने जीवन में लीड करना है, कैसे हमें चलना है। तो शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, और वो दाऊद का दुश्मन हो गया, और इतना बुरी तरीके से दुश्मन हो गया कि उसकी जान लेने के पीछे भाग रहा। वो दाऊद को कत्ल कर देना चाहता, वो दाऊद को सफेद हस्ती से मिटा देना चाहता, मार डालना चाहता। वो कहता उसको खत्म कर डालना। यानी क्रोध, नफरत इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है शाऊल के ऊपर, वो कहता मार डालना है इसको। और यहां पर हम देखते हैं जबूर जो आज हमने सुबह पढ़ा, कौन सा जबूर पढ़ा? 54। उसी को आज हम पढ़ेंगे, उसी पर आज मनन करेंगे। जबूर 54 जो है भजन संहिता 54, पंजाबी 54, ठीक है। और यहां पर दाऊद ने यह भजन लिखा। सोचो जरा, दाऊद संकट में, दाऊद मुसीबत में। मैंने आपको क्या बताया था पिछले हफ्ते कि आपको खुदावंद सेल्फ डिपेंड बनाना चाहता है। आत्मनिर्भर आप तब बनते हो जब आत्मा पर निर्भर हो जाते हो। यहां पर दाऊद अकेला हो गया, दाऊद का साथ सब छोड़ चुके। दाऊद इस टाइम बिल्कुल अकेला है, और खुदा इसको अकेला करके, सेपरेट करके सेल्फ डिपेंड करना चाहता, और आत्मा में निर्भर करके खुदावंद उसे अपने साथ जोड़ना चाहता। और दाऊद हमेशा खुदावंद के साथ जुड़ा रहता था। बोलो हालेलुया। कमियां बहुत थी जीवन में, हर इंसान के जीवन में कमियां। इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति यीशु के अलावा परफेक्ट नहीं है, ये याद रखें आप।
आप अपनी फैमिली में सबको परफेक्ट नजर से नहीं देख सकते। कोई परफेक्ट नहीं है। आपके परिवार में, आपके जॉब स्टेशन में, आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में आप बोलोगे सब परफेक्ट तो नहीं होगा। सब परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। बोलो हालेलुया। ऐसे दाऊद में भी कमियां थी, लेकिन कमियों के बावजूद आप यीशु में बने रहते हैं, उसकी प्रेजेंस में, उसके वचन में बने रहते हैं, ये जरूरी है। बोलो हालेलुया। अब यहां पर पढ़ेंगे दाऊद राजा का ये जो भजन है वो क्या है, जरा इसे पढ़ लेंगे। उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर। अब वो परमेश्वर से बात कर रहे हैं। जब आप अकेले पड़ जाते हो, अकेले हो जाते हो, तो दाऊद जैसे परमेश्वर को पुकारता है, ऐसे आपको और मुझे भी खुदावंद को पुकारना। हे मेरे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर। अपने नाम के द्वारा मेरा क्या कर? उद्धार कर। यानी नाम का जो मतलब है, इसको थोड़ा समझेंगे हम। बाइबल में जब नाम शब्द आता है तो उसका मतलब होता है कमांडमेंट। नाम का मतलब आज्ञा, आदेश, हुक्म। कितने लोगों ने ध्यान से सुन ली ये बात? नाम का मतलब आज्ञा। बोलो हालेलुया। तो यहां पर दाऊद क्या कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी आज्ञा, अपनी कमांडमेंट के अनुसार मेरा क्या कर? मेरा छुटकारा कर, मेरा उद्धार कर, मेरी मुक्ति कर, मुझे सैल्वेशन दे। बोलो हालेलुया। ऐसे ही जब आप बाइबल पढ़ते हो तो यह कहा यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में हो जाए। इसका मतलब यीशु की आज्ञा में, यीशु के हुक्म में, यीशु की कमांड के साथ। बोलो हालेलुया। वो कमांड यीशु की है जो हम दे रहे हैं। इसलिए जब बैप्टिज्म की बात आती है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से या यीशु के नाम से, तो उसका मतलब यीशु की कमांड से, यीशु की आज्ञा से। बोलो हालेलुया। कितने लोग इस बात की गहराई को समझ रहे हैं? कुछ लोग कहेंगे यीशु के नाम का बैप्टिज्म देना। यीशु के नाम का बैप्टिज्म, इस पर मैं किसी दिन आपको डीप टीचिंग दूंगा। अभी मैं आपको थोड़ी सी बात बता रहा हूं कि यीशु के नाम का बैप्टिज्म मतलब यीशु की आज्ञा का बैप्टिज्म, यीशु के हुक्म का बैप्टिज्म। और उसने हुक्म दिया था पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में क्या करो? बैप्टिज्म दो। बोलो हालेलुया। ऐसे जब नाम शब्द आएगा तो उसका मतलब कमांडमेंट है। क्या है? आज्ञा है। हे परमेश्वर, अपनी आज्ञा के अनुसार, अपने नाम के अनुसार मेरा क्या कर? अब ये दाऊद की रिक्वेस्ट है। और आगे, और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी प्रार्थना सुन ले। अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है। जब भी आप प्रॉब्लम में आओ तो आपको कहां जाने की जरूरत है? खुदा से प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रेयर करने की जरूरत है। खुदावंद आप गाइड करें, खुदावंद आप सिखाएं, आप ही सिखा सकते हैं। यहां पर रिक्वेस्ट है उसकी, यहां पर उसकी प्रार्थना चल रही है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। और आगे, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा। जो कुछ मुंह से मेरे शब्द निकल रहे हैं उन पर कान लगाएं खुदावंद, उस पर ध्यान लगाएं खुदावंद जी। बोलो हालेलुया। और आगे, क्योंकि परदेसी मेरे विरुद्ध उठे हैं। अब पहले तो उसने निवेदन किया। पहले क्या किया? इसको कहता है दिस इज द रिक्वेस्ट ऑफ डेविड। ये डेविड की रिक्वेस्ट है, ये उसकी इल्तिजा है, ये उसका निवेदन है। खुदा से प्रार्थना कर रहा है वो डेविड। बोलो हालेलुया। अब उस प्रार्थना का रीजन क्या है? क्यों प्रार्थना कर रहा है? अब ये उसकी प्रार्थना का रीजन पता लगा। क्यों? क्योंकि दुश्मनों ने घेर लिया। पढ़ेंगे जरा क्या लिखा? क्योंकि परदेसी मेरे विरुद्ध उठे क्योंकि हैं। परदेसी मेरे विरुद्ध उठे हैं। अब ये परदेसी मैंने फिर बताया कि दूर के लोग नहीं है, अपने लोग हैं, अपने घर के लोग, अपने करीबी लोग, जो पहले बहुत प्यार कर रहे थे, बहुत इज्जत कर रहे थे, बहुत सम्मान कर रहे थे, अपना कह रहे थे, आज वही क्या हो गए? थोड़े दिन पहले कहते कि होसना होसना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। उसको गधे पर बिठाकर उसको राजा बनाकर घूम रहे हैं, बोले होसना होसना, और खजूर की डालियां ले रहे हैं और चिल्ला रहे है ना। भीड़ की भीड़ क्या कह रही है? देखो सोचने वाली बात। अब ये लोग क्या कह रहे हैं? होसना होसना। थोड़ी देर बाद कहते हैं कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। देखो भीड़ कैसे यू टर्न लेती है। जब लोग आपके साथ आज तारीफ कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मैं सच्ची बताऊं, जब मेरी कोई बहुत ज्यादा तारीफ करता है तो मैं इतना उसे सीरियसली लेता नहीं। मुझे पता लगता है कि जितनी तारीफ कर रहा है थोड़े दिन बाद क्या करेगा? मेरी बदखोइयां भी, मेरी बदनामियां भी करेगी। तो इसकी तारीफ भी झूठी और इसकी बदनामी भी झूठी। बोलो हालेलुया। जब आप तारीफ करते हो स्पिरिट में तो मुझे पता चल जाएगा, मुझे खुद पता लगेगा स्पिरिचुअल आती है, ये स्पिरिट से मेरी तारीफ कर रहा है। बोलो हालेलुया। और स्पिरिट तो टच करती है, स्पिरिट तो बता देती है कि सही क्या है और क्या
गलत है। बोलो हालेलुया। तो थोड़ी देर पहले होसाना होसाना के नारे, और थोड़ी देर बाद क्या, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ के नारे लग गए। थोड़ी देर पहले आपके अपने आपके साथ होंगे, और थोड़ी देर बाद आपके अपने आप का साथ छोड़ देंगे। लेकिन इस सिचुएशन में आपने दोनों सिचुएशन में खुदावंद को नहीं छोड़ना है। बोलो हालेलुया। आज वो परदेसी बन गए, जो अपने थे वो क्या बन गए आज। कितनी देर लगती है अपनों को परदेसी बनने में? खून सफेद होते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगता। अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाई, अपने ही क्या हो जाते हैं, बैरी हो जाते हैं। और यीशु ने कहा कि अब तुम्हारे घर के तुम्हारे क्या हो जाएंगे, बैरी हो जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है, अपने तो बैरी हो चुके। शाऊल दाऊद का क्या है, दुश्मन हो चुका, उसे कत्ल करना चाहता है, मार डालना चाहता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई कि दाऊद के सामने शाऊल आ गया और दाऊद उसे कत्ल कर सकता था, दाऊद से मार डाल। उसने कहा मैं खुदा के अभिषिक्त को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बोलो हालेलुया। आत्मा पाए लोग वो दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो स्पिरिचुअल लोग हैं, बोलो हालेलुया, वो किसके हाथों में सौंपते हैं? हाँ, तो जो लोग आपके सामने बड़ी फूफा करके जाते हैं और कहते हैं इद्दा कर देंगे, उद्दा कर देंगे, उद्दा कर देंगे, उनको खुदा के हाथों में छोड़ दो। एकदम खुदाबंद आपके कदमों पे उन्हें ले आएगा। बोलो हालेलुया। और होता ऐसा ही है, खुदा ऐसा ही करता। अगर आप खुदा के साथ जुड़े तो खुदाबंद आपके साथ वफादार हो जाता है। तो उसने क्या कहा, मेरे परदेसी मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए, परदेसी मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए। और आगे, और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। कुकर्मी तक उनके जीवन तो ठीक नहीं है, उनकी जिंदगियां तो ठीक नहीं है, और मुझे सबक सिखा रहे हैं। खुद उल्टे काम करते हैं और हमें सबक सिखा रहे हैं कि भैया ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्या समझ में आया? क्या था? कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए। और आगे, उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। समझने वाली बात है, जो लोग आपकी बदनामी कर रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं, इसका मतलब खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं है, वो खुदा के साथ कनेक्ट लोग नहीं है, खुदा की आत्मा पाए लोग नहीं है। ठीक है, वो इसलिए आपकी बदनामियां कर रहे हैं, आपका बुरा भला कह रहे हैं, आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन दाऊद किसकी हजूरी में आ चुका है? खुदा की हजूरी। खुदा को बता रहा है दाऊद कि खुदावंद जो कुकर्मी है, देखो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और आगे, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। बोलो हालेलुया। और आगे, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। परमेश्वर मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। ऐसा नहीं है कि दाऊद के सारे दुश्मन बन गए, ऐसा भी नहीं होता कि हमारा पूरा परिवार, पूरे खानदान के सब लोग दुश्मन। कोई ना कोई खानदान में, कोई ना कोई परिवार में ऐसा बंदा जो हमें दलेरी देता, जो हमें दिलासा देता कि नहीं तू टेंशन ना ले, तू टेंशन ना ले, प्रभु सब ठीक करेगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है। कोई ना कोई जरूर होता है, इसलिए कहता कोई मेरे संभालने वालों के साथ प्रभु है। और आगे, वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। परमेश्वर जो है वो आपका बदला लेने वाला खुद है। वो आपके परिवार के अगर लोग आपके विरोध में हो गए, आपके रिश्तेदार आपके विरोध में हो गए, तो खुदावंद उनकी बुद्धि खोल देगा। बोलो हालेलुया। और आगे, हे परमेश्वर अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश। अब उनका विनाश देखो, यहाँ पर थोड़ा समझना इसको। आपको खुदा ये नहीं कह रहा कि अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार का विनाश ऐसा मांगो खुदा से, वो नहीं। उनके अंदर जो इविल स्पिरिट काम कर रही है, उनके अंदर जो नफरत की, लड़ाई की, कलेश की आत्मा काम करी, उसका विनाश कर। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? बोलो हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है? हमारे ये नहीं प्रभु जी मेरी जनानी डादे, मेरे बंदे डादे, एक्सीडेंट है, कहानी खत्म हुए, मैं स्यापा मुक्के सारा, ये वाली बात नहीं है यहाँ पर। उसके अंदर जो प्रभाव डालने वाली स्पिरिट काम कर रही है, उसका विनाश कर। बोलो हालेलुया। अगर ऐसा होता तो शाऊल क्या करता? शाऊल को दाऊद खुद कत्ल कर देता, पर शाऊल को दाऊद ने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया। बोलो हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। अब देखो, खुदावंद के साथ वादा भी कर रहा है। खुदावंद के साथ क्या वादा कर रहा है कि खुदावंद जब तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा तो मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, अपनी खुशी से बलिदान चढ़ाऊंगा। बाइबल में जो 5 प्रकार के बलिदान दिए गए, लय व्यवस्था जब पढ़ते हैं तो लय व्यवस्था के पहले अध्याय में 5 प्रकार के बलिदान दिए गए। 5 प्रकार के क्या दिए गए? कौन कौन से? होम बलि, पाप बलि, मेल बलि, दोष बलि, अन्न बलि। कितनी होगी? 5 प्रकार की। और 5 प्रकार के बलिदान ये खुदा की ओर से थे। बड़े ध्यान से सुनना,
यहां पर दाऊद ये नहीं कह रहा कि मैं होम बलि चढ़ाऊंगा, दाऊद ये भी नहीं कहता मैं मेल बलि चढ़ाऊंगा, दाऊद ये नहीं कह रहा मैं अन्न बलि चढ़ाऊंगा, दाऊद ये भी नहीं कह रहा मैं दोष बलि चढ़ाऊंगा। दाऊद कहता मैं स्वेच्छा बलि, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से खुदावन तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। बोलो हालेलुया। ये थी ब्यूटी दाऊद की लाइफ की। बोलो हालेलुया। वो खुदावन को प्रसन्न करने के लिए, खुदा जब तू मेरा काम करेगा, मेरे घर में सब शांति हो जाएगी, सारे माहौल ठीक हो जाएंगे, तब खुदा मैं तुझे भूल जाऊंगा। मैं तुझे भूल जाऊंगा नहीं, मैं स्वेच्छा से तुझे बलिदान दूंगा। स्वेच्छा बलि का मतलब ये नहीं कि मैं जी हलवाई लवा लिया ते हलवाई नु क्या जो मीट बना, मुर्गा बना, ते अज साडे घर मीटिंग है ते हलवाई ने रोटी पकाई है, हलवाई ने सारे काम किए ने ते तू स्वेच्छा बलि दे दी। ये नहीं है। आपको खुद काम करना है, खुद खाना बनाना है, खुद खिलाना है, खुद सेवा करनी है, खुद बर्तन साफ करने हैं, हर एक चीज यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। वो है स्वेच्छा बलिदान। अपने आप को बलिदान चढ़ा देना, आपने खुदावंत के आगे समर्पित कर देना अपने आप को। यही दाऊद समझा रहा है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अगर किसी और ने किया तो फिर आपने क्या किया, वो आपका वो जो प्रतिफल वो आपको नहीं मिला। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखे? हे यहोवा, हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद। देखो यहाँ फिर नाम आ गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया नाम का मतलब क्या है। नाम का मतलब, हाँ, मैं तेरी कमांडमेंट के लिए क्या करूंगा, क्योंकि वो कमांड करेगा तो एक्शन होने वाला है। जो खुदा कमांड करता है, वो आज्ञा देता तो क्या होगा, एक्शन होगा, और आपके दुश्मनों को खुदा खत्म करेगा और दुश्मनों का प्रभाव खत्म करेगा। बोलो हालेलुया। तो मैं तेरे नाम का क्या करूंगा, धन्यवाद करूंगा। और आगे, क्योंकि ये उत्तम है। ये उत्तम बात है। बोलो हालेलुया। जो खुदा ने आज्ञाएं, हुक्म, कमांडमेंट दी हैं, वो उत्तम बात, उसका धन्यवाद करना। और आगे, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है। तो अभी देखो थोड़ी देर पहले वो प्रार्थना कर रहा है, फिर कह रहा है मुझे दुश्मनों ने घेर लिया है, अब कहता छुड़ा लिया। क्या समझ में आया? ये विश्वास की प्रार्थना। हो चुका, कर दिया। खुदा तूने मुझे छुड़ा, पहले ऊपर कहता मुझे छुड़ा, अब कहता छुड़ा। क्या बात है। बोलो हालेलुया। हम कहते खुदा दुआ कर दो, प्रभु जी कर दो, प्रभु जी कर दो, प्रभु जी कर दो, आमीन। ये नहीं कहते प्रभु जी तुझे कर चुके, प्रभु जी तो हो चुका है, ऐसे कभी बोलेंगे नहीं। हो गया प्रभु जी, यू हैव डन इट। ये होता तो आपका विश्वास। बोलो हालेलुया। आपने कर दिया प्रभु, ये मेरा विश्वास है। देखो अभी थोड़ी देर पहले वो कहता करो, अब कहता कर दिया। कितनी बड़ी प्रार्थना कर रहा दाऊद। बोलो हालेलुया। तो ये विश्वास आपका कंटिन्यूटी में बना रहना चाहिए। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, साथ में कहो प्रभु मैं आपसे माफी मांगता हूं और अब विश्वास करता हूं कि आपने मुझे माफ कर। ये है वो विश्वास की प्रार्थना। बोलो हालेलुया। और आगे पढ़े, क्या लिखे? और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूं। और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके क्या हुआ हूं, सेटिस्फाइड हो गया हूं, संतुष्ट हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि शत्रुओं का जीवन बदल रहा है। बोलो हालेलुया। उनके ऊपर से वो प्रभाव खत्म हो रहा है, हो जाता है। बोलो हालेलुया। और आगे, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का मुश्किल तार वाले बाजों के साथ जब जिप्पियों ने आकर शाऊल से कहा, क्या दाऊद हमारे बीच में छिपा नहीं रहता? बोलो जिप्पी। ये जिप्पी कौन है? आप बाइबल पढ़ते हैं, जिप्पी कौन होते हैं? पढ़ा जिप्पी जुप्पी? हिप्पी तो पढ़े होने। हिप्पी पढ़े हुए, जिप्पी कितों आ गए? ये जिप्पी कौन है? जिप्पी वो लोग जो राजा शाऊल की ठीक ठाक चमचागिरी को ठीक ठाक चमचागिरी करना, केड़ी ठीक ठाक पंप देना राजे नु, पंप ना भरी जाना। जिप्पी लोग वो लोग थे जो राजा शाऊल के साथ थे और दाऊद के विरोधी थे। यानी कि राजा शाऊल को पूरा पूरा पंप चढ़ाते थे। देखो ये जो गीत दाऊद ने पवित्र आत्मा में भर के लिखा कि देखो ये उस समय का गीत है। और ये प्रधान बजाने वाले का क्या मतलब है? प्रधान बजाने वाले तो बाइबल पढ़ते थे, पता भी होना चाहिए प्रधान बजाने वाले। दाऊद की जो क्वायर टीम थी, दाऊद की जो वर्शिप टीम थी, उसमें 6000 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? और उन 6000 व्यक्तियों को जो मेन लीडर थे वो लीड किया करते थे। प्रधान बजाने वाले, मेन इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स। क्या समझ में आया? मेन इंस्ट्रूमेंट जो प्लेयर्स थे, जो खास तौर पर वो साज बजाया करते थे और गीत गाया करते थे, उनके लिए दाऊद ये बात बता रहा है। जैसे बाइबल में राग भी दिए हुए, ठीक है, तो यहां पर रागों का भी दाऊद को नॉलेज हुआ करता था, ठीक है।
आज हम म्यूजिक सीखते हैं तो हम राग वाग सीखते नहीं है, सर के मैं सीखते नहीं के अंदर सिंगर बन गया, ऐसे काम नहीं चलने वाला। आपको प्रॉपर टीचिंग लेनी पड़ती है। बोलो हालेलुया। दाऊद ने प्रॉपर टीचिंग ली है। अब मैंने पवित्र आत्मा दादा मैनू किसी टीचर दी लोड़, सानू कोई टीचर नहीं, सानू पवित्र आत्मा सिखाता। वो सरगम में भी तुम्हारे को पवित्र आत्मा सिखाएगा, तुम्हारे को राग भी पवित्र दाऊद ने सीखा था, उसके पास क्वायर टीम थी, वो सब सीखे हुए लोग थे। बोलो हालेलुया। तो यहां पर इस चीज को समझना कि उस समय का भजन है जब दाऊद अपनी क्वायर टीम को ये बात बता रहा है, उनके लिए गीत लिख रहा है। और गीत कब लिख रहा है? जिस सिचुएशन में वो फंसा हुआ था, वो उस तकलीफ में फंसकर एक भजन लिखता है और कहता है खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, खुदावन मैं अपने दुश्मनों के चारों तरफ से फंस चुका हूं और खुदावन तू मेरी सुन, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, स्वेच्छा बलि दूंगा। सारी बातें इस भजन में उसने लिख दी है। और लोग इजरायली लोग इस भजन को गाया भी करते थे। जब भी वो प्रॉब्लम में जाते थे तो इस गीत को गाया भी करते थे। बोलो हालेलुया। एक बार फिर इस इंट्रोडक्शन को पढ़ ले हम पूरा। प्रधान बजाने वालों के लिए, प्रधान बजाने वालों के लिए दाऊद का मश्किल तार वाले बाजों के साथ, मश्किल तार वाले बाजे के साथ, जब जिप्पियों ने आकर शाऊल से कहा, जब जिप्पियों ने आकर शाऊल से कहा, क्या दाऊद हमारे बीच में छिपा नहीं रहता? क्या दाऊद हमारे बीच में छिपा नहीं रहता? क्या समझ में? दाऊद भाग गया, कहते क्या हमारे बीच में छुपा हुआ तो नहीं है दाऊद? उसको पकड़े और मार डालें, उसे खत्म करें। कोई भी व्यक्ति आपका दुश्मन कब बनता है? जब थर्ड पर्सन उसके कान में कोई ना कोई फूंक मारने वाला हो। क्या समझ में आया? आपको नेगेटिव करने वाली कुछ आत्माएं होंगी, आपके घर में कलेश डालने वाली कोई ना कोई नेगेटिव आत्मा होगी जो आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे और आप उसको रिएक्ट करोगे। क्या समझ में आ रहा है? वो आपको नेगेटिविटी देंगे। अब ये जो जिप्पी लोग हैं, ये शाऊल को क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव क्या कर रहे हैं? दाऊद के प्रति क्या कर रहे हैं? कहते थे चलो क्या होना, कहते छुपिया छुपिया होना, छुपा चलो करिए अदा काम, मकाई होता साहब किताब। बोलो हालेलुया। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ लोग नेगेटिविटी क्रिएट करते और हम इमीडिएट एक्शन ले लेते हैं। इमीडिएट एक्शन लेना ये बड़ा खतरनाक काम है। आप सुने और डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। यीशु मसीह ने शैतान की सुनी, डिसीजन अपना था। बोलो हालेलुया। डिसीजन शैतान का नहीं था कि आज ही शैतान ने कहा कंगूरे में जा छलांग लगा और यीशु कहते चलो ठीक है मारती छाल, खत्म कहानी। नहीं, यीशु मसीह गए जरूर लेकिन डिसीजन लिया नहीं। बोलो हालेलुया। ऐसे ही आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके हालातों में शैतान आप पर प्रभाव डालेगा, आपको नेगेटिव करेगा और कुछ लोग ऐसे क्रिएट करेगा जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे। वो नेगेटिविटी डालेंगे, इतना नहीं होना, तू छोड़ दे यार। अब लड़की मान के चलो अपने पति से लड़ाई, नाराज होकर पेके चली गई है तो मां ने मिसगाइड करना, वो छड़ पर कई छड्डे तू भी छड़, दफा मारा है वो पति ने, ऐसा पति करना, मां उसको मिसगाइड करेगी। है अगर बहन है तो बहन मिसगाइड करेगी, चाची है तो चाची मिसगाइड करेगी, ताई है तो ताई मिसगाइड करेगी। अगर वो खुदा को जानने वाली नहीं है, वचन के अनुसार चलने वाली नहीं, तो क्या करेगी? मिसगाइड। अगर खुदा के अनुसार चलने वाली तो बोलेगी नहीं कोई बात नहीं, परमेश्वर ठीक करेगा, परमेश्वर उसकी सोच बदलेगा। बोलो हालेलुया। हमेशा खुदा को मानने वाले लोग पॉजिटिव ही रहते हैं। बोलो हालेलुया। क्या समझे? हमको आपको हमेशा क्या रहना चाहिए? लेकिन एक चीज में पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए। कोरोना में पॉजिटिव होना बड़ा खतरनाक है। कोरोना पॉजिटिव है तो कहानी खत्म होगी। हालेलुया। जिसे एड्स हो गया, एड्स भी पॉजिटिव हो गया तो कहानी खत्म है ताड़ी। बोलो हालेलुया। सब चीजों में पॉजिटिविटी खतरनाक है। बीमारियों में आप पॉजिटिव आ गए तो काम खराब हो गया, खत्म हो गया वहां पे। बोलो हालेलुया। पॉजिटिव खुदा के वचनों को लेकर। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। लेकिन जब आप बीमार होते हो तो रिपोर्ट कैसी आनी चाहिए? नहीं, पॉजिटिव आनी चाहिए। बीमारियों में रिपोर्ट कैसे आनी चाहिए? नेगेटिव रिपोर्ट। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम हमेशा क्या रहे? पॉजिटिव रहना है। बोलो हालेलुया। तो आज के वचन में परमेश्वर ये सिखा रहा है कि दाऊद का जीवन में ये सिखाता है कि दाऊद खुदा की प्रेजेंस को अहमियत देता था। वो कहता था कि मैं खुश हुआ जब लोग मुझे कहने लगे कि आओ हम खुदावंत के घर चले। खुदावंत के घर में क्यों चलना है? खुदावंत के घर में खुदावंत अपने दास, अपने वचन के द्वारा हमसे क्या करता है? बात करता है और हमें एक नई दलेरी, एक नई ताकत देता है, हमें स्टैंड करता है खुदा। और हर हालात में वो खुदावंत आपको क्या करता है? चेंज करता है, तगड़ा करने की कोशिश करता है। खुदा आपको तगड़ा ही करना चाहता है। बोलो हालेलुया। और दाऊद की यहां पर हम क्या देख रहे हैं? पहले वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर रिक्वेस्ट का रीजन बताया जा रहा है, फिर तीसरा खुदावंत का धन्यवाद कर रहा है। तीन बातें कौन कौन सी?
रिक्वेस्ट किस बात की? कि मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया हूं। फिर प्रॉब्लम में क्यों फंस गया हूं वो रीजन बताया। उसके बाद थर्ड प्रश्न बताया धन्यवाद। परमेश्वर का क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा, थैंक्स गिविंग। देखो बाइबल में धन्यवाद बड़ा ही जरूरी है। दाऊद भी क्या कर रहा है? धन्यवाद कर रहा है। ठीक है, आपको सब बातों के लिए क्या करने की जरूरत है? धन्यवाद। दाऊद ने बोला कि यहोवा मेरा, क्यों? उसने इसे बोला यहोवा मेरा राजा है, ऐसा क्यों नहीं बोला उसने? क्योंकि दाऊद खुद क्या था? हाँ, उसको पता था कि चरवाहा भेड़ों की कैसे रक्षा करता, कैसे प्रोटेक्ट करता है। ऐसे उसको पता मेरा खुदा क्या करता है, मुझे प्रोटेक्ट करता। बोलो हालेलुया। तो चरवाहा जो है हर पल भेड़ के लिए प्रोवाइड नहीं करता हर चीज, वो कई बार भेड़ों को छोड़ देता है। हर बार खुद में पत्ते खाओ, घास खाओ, जिधर पेड़ पर चढ़ो, पहाड़ पर चढ़ो, जहां मर्जी जाओ, वो आजाद छोड़ देता। बोलो हालेलुया। और कई बार जब भेड़ की टांग फिसलती है और गिरती है, टूटती है, फिर कौन संभालता? चरवाहा संभालता। बोलो हालेलुया। इसको भी समझना कि खुदावंद आपको सेल्फ डिपेंड करना चाहता है। ज्यादा डिपेंड पास्टर के ऊपर होने से आप कभी ब्लेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम पास्टर नुकरा ही ला दो कि छड्डो पर पादरी केड़ा, मतलब आप ही पादरी बन गए। जो मैं दुआ की है सरिता का ढिड पीड़ ठीक हो गया तो चलो जी अपना चर्च शुरू करिए। सरिता पास्टर, अजय पास्टर, नवा पास्टर जम पे। बोलो हाले, नमक मंडी में नवा पास्टर पैदा हो गया। बोलो हालेलुया। ये बड़ा खतरनाक है। ये नए नए पादरी जो बनते हैं ना, आपको पता बहुत खतरनाक है ये चीज, भयंकर चीज। हमारे पंजाब को स्पॉइल कर दिया नए पादरियों ने, जिन्होंने कोई टीचिंग नहीं ली, कोई शिक्षा, कोई तालीम नहीं ली। और कुछ लोग तो पास्टर की तालीम अभी ए सिखाया है तो जेड सीखे भी नहीं है और पादरी बन गए। ले आज पास्टर ने सारा कुछ खाता। क्या समझा? ये बड़ा खतरनाक है आपके लिए। यीशु मसीह देखो इतना परफेक्ट गुरु था, फिर भी उसने 3.5 साल लिए ट्रेंड करने में। कितने साल? मेरे को 6 महीने में टिक दे, 2 महीने बाद ही पादरी बन जाते। क्या बन जाते हैं? 2 महीने के बाद ही पास्टर बन जाते। और पास्टर जी दी टीचिंग गलत है। अब बदनाम तो कर रहा है, छोड़ने का कारण तो बताना है कम से कम। ये तो बताना कि पास्टर, अब पास्टर जी बड़ा ठीक था फिर छोड़ा क्यों? या तो खुद फंस गए। इसलिए क्या करना? उसको नेगेटिव शो कर देना कि वो गलत शिक्षा जी, उसकी शिक्षा गलत है जी, हमारे को सही शिक्षा मिल गई। सही शिक्षा मिल गई तो अच्छी बात है, बुला ले लिया। लेकिन खतरनाक है ये चीज। पिता परमेश्वर इस वचन की गहरी बातों को हम पर प्रकट करने के लिए दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने दाऊद के द्वारा हमें सिखाया खुदावंद, आपकी प्रेजेंस, आपकी हजूरी की जो अहमियत है पिता। 6 दिन तो काम किया जाए और 7वें दिन आपकी हजूरी में आकर आपका धन्यवाद किया जाए पिता। जो स्पिरिट आपने दाऊद के अंदर डाली थी पिता, आपकी हजूरी की अहमियत के प्रति, वही स्पिरिट आप हम सबको भी दे चुके, ऐसा हम विश्वास करते हैं पिता। इस कलीसिया को आप ब्लेस कर चुके पिता, और इस वचन को सुनने वालों को ब्लेस कर चुके पिता। एक एक पर आपका रहम, आपकी दया, आपकी कृपा बनी रहे प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं पिता, ये वचन पिता इनके जीवनों में 100 गुना फल ला चुका प्रभु। और ये पिता जिंदगियां बदल चुकी हैं पिता, सोच बदल चुकी है पिता, ख्याल बदल चुके प्रभु। और ये पिता परमेश्वर दाऊद नबी की तरह, दाऊद राजा की तरह प्रभु जी आपकी सेवा में पिता, आपके राज्य के विस्तार के लिए पिता इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। सर आदर आपका है, आप ही को देते हुए ये विनती, निवेदन, प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत 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 ब्लेस करे।